जय हिंद साथियों, हेल्थ केयर टिप्स में सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार। आज हम आपको पीलिया के बारे में बताएंगे। पीलिया किसे कहते हैं, क्या लक्षण हैं, क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए साथियों, जिसका उपयोग करके हम घर पर ही स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि पीलिया किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाता है तो हमारा नाखून, आँख और मूत्र पीले रंग का दिखाई देने लगता है। इसे ही हम पीलिया कहते हैं साथियों। लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या, विकार हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला पित्त रस हमारे आंतों में ना जाकर के साथियों सीधे ब्लड में चला जाता है, जिससे हमारा शरीर पूरा पीले रंग का दिखाई देने लगता है साथियों। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि पीलिया किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले कारणों में नंबर 1 है साथियों, मलेरिया बुखार होना। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार है तो निश्चित ही रूप से उसको पीलिया होने की संभावना बन जाती है साथियों। उसके बाद साथियों विषाणुओं एवं जीवाणुओं के संक्रमण से भी हो जाता है। और साथियों शुद्ध पानी ना पीने से, दूषित भोजन करने से पीलिया हो जाता है। और उसके बाद अधिक मिर्च मसाले, तली भुनी चीज़ों का सेवन करने से भी पीलिया हो जाता है साथियों। उसके बाद ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से भी पीलिया हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को पीलिया हुआ है, उसका जांच करके ना लिया जाए तो अगले व्यक्ति को भी हो जाता है पीलिया। उसके बाद साथियों अधिक शराब का सेवन करने से भी पीलिया हो जाता है साथियों। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है साथियों। और साथियों सबसे खास बात यह है कि अगर आप बीर का दुरुपयोग कर रहे हो तो अब भी आपका पीलिया होने के चांसेज हैं। उसके बाद साथियों पाचन क्रिया में अगर आपकी गड़बड़ी है तो भी पीलिया आपका हो जाएगा। पाचन क्रिया ठीक नहीं है तब भी पीलिया हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को साथियों पीलिया हुआ है तो उसके द्वारा या उसको लगाए हुए इंजेक्शन को आपको भी अगर लगाया जाता है तो आपको निश्चित रूप से पीलिया हो। तो ये सारे कारण होते हैं पीलिया होने के साथियों। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद साथियों हम आपको बताने चल रहे हैं कि पीलिया के क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहले लक्षण है आपको कई दिनों तक लगातार बुखार बना रहेगा साथियों। और उसके बाद भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। तली भुनी हुई चीज़ देखने के बाद भी आपका खाने का मन नहीं कहेगा। जबकि साथियों आपको पता ही है कि आज के युग में हर व्यक्ति तली भुनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन करना चाहता है, लेकिन तब भी आपका इच्छा नहीं करेगा। आपको नींद भी नहीं आएगी साथियों। और आपका जो स्वभाव होगा उसमें बहुत सा चिड़चिड़ापन होगा साथियों। ठीक है। उसके बाद साथियों पेट दर्द होगा, आँख व नाखून पीले रंग का दिखाई देने लगेगा। ये सारे लक्षण होते हैं पीलिया के। अब हम आपको बताने चल रहे हैं साथियों कि अगर पीलिया हुआ है तो आप क्या चीज़ खाओगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर हमको नहीं पता होगा, हम उल्टा सीधा चीज़ खाएंगे तो हमारा पीलिया और ही भयंकर रूप ले लेगा। तो इसलिए हमको बहुत जानना ज़रूरी है कि पीलिया होने पर हमको क्या क्या चीज़ खाना है। तो सबसे पहले साथियों आपको बहुत हल्के भोजन करने हैं, सुपाच्य भोजन करने हैं, जिसमें से आप चावल खा सकते हो, गेहूँ खा सकते हो। उसके बाद अरहर की पतली दलिया खा सकते हो साथियों। उसके साथ ही साथ आप कच्चे नारियल का पानी पी सकते हो, जो बहुत ही फायदेमंद है साथियों। उसके बाद साथियों आप गन्ने का रस पी सकते हो। आप दूध भी पी सकते हो साथियों, लेकिन उसमें से मक्खन निकला हुआ होना चाहिए, उसमें से क्रीम नहीं होना चाहिए साथियों उसमें। उसके बाद साथियों आप जो है बुखार की अगर स्थिति बनी हुई है तो आप उसमें मीठे फलों का रस भी पी सकते हो।
उसके बाद साथियों उसमें से आप अगर बात की जाए हरी सब्जियों में तो आप क्या कहते हैं करेला खा सकते हो, पालक खा सकते हो, लौकी का सब्जी खा सकते हो, फूल गोभी खा सकते हो, प्याज खा सकते हो साथियों, पुदीना खा सकते हो जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, गाजर खा सकते हो, लहसुन खा सकते हो। इन सारी चीज़ों का सेवन आप सब्जियों में कर सकते हो साथियों। और फलों की बात की जाए तो आप फलों में साथियों आप सेब खा सकते हो, मौसम्मी खा सकते हो, ठीक है साथियों, अंगूर खा सकते हो, अनानास खा सकते हो। उसके बाद साथियों आप चीकू खा सकते हो, पपीता खा सकते हो और आंवला खा सकते हो जो कि आंवला ही विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है साथियों। उसके साथ ही साथ साथियों आप जो है संतरा का भी सेवन कर सकते हो। ये सब चीज़ों आप फल में खा सकते हो। उसके बाद साथियों आप पानी पी सकते हो, उबला हुआ या फिर क्लोरीन युक्त होना चाहिए। वह क्लोरीन युक्त होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल पानी लिए किसी भी नल से आप पी लिए, ऐसा नहीं है। वो क्लोरीन युक्त हो या फिर उबला हुआ पानी हो। और साथियों आपको बहुत ही खास बात यह ध्यान देनी है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो खाली पेट गुनगुने पानी में एक नींबू लेकर के उसको निचोड़ लो, उसमें और पियो। ये बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे पी लिया फिर। ठीक है साथियों, अब आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि क्या चीज़ नहीं खाना है। तो उसमें सबसे पहले आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। ठीक है साथियों, जैसे हम आपको बताने चल रहे हैं उसमें से आप खटाई नहीं खा सकते हो, मांस मछली चिकन ये नहीं खा सकते हो। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आप सिरके से बने कोई भी पदार्थ नहीं खा सकते हो। ठीक है साथियों, सिरकों से बनी भी कोई पदार्थ नहीं खा सकते हो। और साथियों बेसन से और मैदे से बनी भी कोई सामग्री आप नहीं खा सकते हो, कोई भी पदार्थ नहीं खा सकते हो। उसके साथ ही साथ हींग, गुड़, चना, चीनी इसका भी सेवन आप साथियों नहीं कर सकते हो, इसको भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद साथियों आप चाय, कॉफ़ी, गुटखा, शराब इसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है साथियों, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आप दूषित पानी और दूषित भोजन भी नहीं करना है। ठीक बात है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, जिसे अगर बोला जाए तो इसको परहेज कहा जाता है। ठीक साथियों, इन चीज़ों का परहेज करना है अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो। उसके बाद इस रोग के निवारण के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए साथियों, पीलिया के रोग के निवारण के लिए क्या क्या करना चाहिए यह आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको उस पेशेंट को विश्राम की अवस्था में रखें, उसको आराम करने दें। ठीक है, उसके बाद शौच जाने के बाद और भोजन करने के पहले आप हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धुलाई कीजिए। ठीक है साथियों, उसके बाद रोगी के कपड़े को उबले हुए पानी में जो है धुलाई कीजिए, नॉर्मल पानी से नहीं। और सबसे खास बात आप अपने हाथों के नाखूनों को साथियों बार बार काटते रहें। ठीक है साथियों, मतलब बड़े ना होने पाए। और सबसे खास बात कि कोई भी इंजेक्शन, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन लगवाने से पहले आप उस इंजेक्शन को डेसिबल फ्रिंज व नीडल हो तभी लगवाएं, ऐसा नहीं कि कोई भी आप इंजेक्शन लगवा दें। ठीक है साथियों, ये सब चीज़ों को आप में ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और ख़ास बात, रोगी को अपने ही पैरों पे चलने दीजिए, उसको सहारा मत दीजिए। और लीवर को स्वस्थ करने वाले कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें से सबसे अच्छा एक्सरसाइज कपालभाति होता है। इसका उपयोग करके आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और साथियों अब चलते चलते हम आपको लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ बताने चल रहे हैं, जिससे आप ये मतलब एक हिसाब से कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आपको बताने चल रहे हैं। अगर पीलिया आपको हुआ है तो वो आप उसको बिल्कुल भी नहीं करोगे। जैसे केवल आप झाड़ फूक पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि पीलिया जानलेवा साबित हो सकता है। और बाजार से या ठेले पर खुली वस्तु जो भी बिक रहे हैं उनका सेवन आप नहीं करोगे, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करोगे। और सबसे खास बात, आप किसी मतलब स्त्री से प्रसंग करने की कोशिश नहीं करोगे, यानी सेक्स करने की कोशिश नहीं करोगे। उसके बाद साथियों आप अपने पेट को साफ रखोगे, कब्जियत नहीं होने दोगे। तो साथियों यही सब चीज़, और
हाँ साथियों, उसके बाद शराब का सेवन नहीं करो। इन्हीं सब चीज़ों का आप उपयोग करके साथियों आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं साथियों। तो साथियों बस यहीं तक था आज पीलिया की जानकारी। उसके बाद साथियों मैं आपको इसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलो। जय हिंद, जय भारत।